कुछ ऐसा भी बता रहे थे, एक ऐसी डायरेक्शन जहाँ पे हस्बैंड वाइफ सो रहे हैं तो वहाँ पे सिर्फ वहाँ पे उनके बीच वो बॉन्ड नहीं बन पाता, फिजिकल बॉन्ड, या उनका इंटरेस्ट चला जाता है एक हम दूसरे जब से। भी बात करते हैं, हम मेंटल पीस की बात करते हैं या देवताओं की पूजा की बात करते हैं, तो हम कुछ विकृतियाँ छोड़ के चलते हैं कि ये चीज़ें देवताओं के सामने हम नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें बेसिक आप समझदार हैं, उस चीज़ को समझते हैं सही कि बात है। अगर नॉर्थ ईस्ट में कोई व्यक्ति या नया जोड़ा अपना रूम रखता है, बहुत परेशानियाँ होती हैं बच्चा पैदा होने में। हम्म। ठीक है, बर्थ का कंट्रोल वहाँ से नहीं मिलता है। दूसरा, अगर आप बात करें उसको बेटर करने के लिए कौन सा एरिया है, तो घर में अगर आपके कोई बड़े लोग हैं तो आप साउथ वेस्ट में रूम नहीं ले सकते। ये भी कईयों को परेशानी आती है कि नया जोड़ा है लेकिन घर में पापा मम्मी भी रहते हैं, तो हाँ। वो साउथ वेस्ट में बड़े मुखिया तो वही हो गए, साउथ वेस्ट में वो रह रहे हैं, तो आप नॉर्थ वेस्ट में आ सकते हैं। अच्छा। कुछ लोगों में ऐसे भी होता है कि कई बार अग्निकोण में, मैंने बोला कि अग्निकोण में किचन होना चाहिए, लेकिन अग्निकोण में कई बार फायर एलिमेंट एक्टिव करने के लिए भी चीज़ें की जाती है। कई बार हस्बैंड वाइफ के बीच में रुचि कम है, तो उस केस में कुछ समय के लिए, कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए हम बोलेंगे कि अग्निकोण में सोना स्टार्ट कीजिए। अच्छा। फायर एलिमेंट को एक्टिव कर देता है। एक चीज और आप कह रहे थे, जैसे कुछ घरों में होता है कि लड़के पैदा नहीं होते, सिर्फ लड़कियां पैदा देखो, होती हैं, वैसे तो इस चीज़ के अंदर हमें जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो हमें इसलिए सेपरेट करेगा कि हम ये सोच रख रहे हैं कि लड़का लड़की, ऐसा ना होते हुए मैं नॉर्मल चीज़ बता देता हूँ कि किसी घर में अगर E2 पद, जैसे मैं पिक्चर में आप देख लीजिएगा, E2 पद के अंदर एग्जैक्ट डिग्री भी लिख दूंगा मैं उसमें, उस डिग्री के अंदर किसी ने एंट्रेंस बनाया तो उस घर के अंदर मेजोरिटी जो गर्ल्स या जो भी बच्चे पैदा होंगे गर्ल चाइल्ड होंगे मेजोरिटी। और इसी तरीके से आप नॉर्थ डायरेक्शन पे एक पद होता है आपका, उस N2 का जो पद, N3 का जो पद होता है, उसके अंदर आप देखेंगे तो आपको मेजोरिटी बॉयज होंगी। और कुछ लोग अपने घर के बाहर, जैसे एक ही एंट्रेंस नहीं, दो एंट्रेंस भी होती है, किसी घर में तीन भी होती है, तो ये एंट्रेंसेस का कितना। आपको एक चीज ध्यान रखना है कि दरवाजे हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खुले, पहला। दूसरा, 3 दरवाजे एक डायरेक्शन में ना आए, क्योंकि एनर्जी आई और चली गई, ऐसा रहेगा हमेशा। ठीक है, तो हमें पॉजिटिव एनर्जी को स्टोर करना है, ऐसा घर बनाना है, अच्छी चीज़ें संजोना और बुरी चीज़ें निकाल देना, तो ऐसा एंट्रेंस बनाना है हमें। और अपने हिसाब से हमने एंट्रेंस चूज कर लिया, ये हमारा एंट्रेंस होना चाहिए। भाई ऐसा भी सुना है, आप बताओ, ऐसा होता है अगर घर की जो एंट्रेंस है तो तुमने घर को क्रॉस करने के बाद अपने घर में घुस रहे हो, मतलब जो मेन गेट है घर को क्रॉस करा फिर गेट आ रहा है, उससे पहले? कुछ चीज़ें ऐसी नहीं होती है ये। अब आपको एक बेस चीज़ बताता हूँ, वास्तु रेमेडीज होती हैं और वास्तु का पूरा पार्ट निकल के आता है वास्तु शास्त्र से, उसमें कहीं रेमेडीज का जिक्र ही नहीं है। अच्छा। उसमें दोषों का जिक्र नहीं है, उसमें ये बताया गया कि क्या चीज़ें कहाँ पे हो तो सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलता है। बाद में सारी चीज़ें केस